2022 चुनाव से पहले नेताओं के आ रहे बयानों से लगता है कि मानो यूपी में अब कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जब से यूपी में उनकी सरकार आई है तब से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी, क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। उधर विपक्ष रोजगार को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व आरएलडी विधायक का आरोप है कि योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो दावे किए थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। आलम यह है कि ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक के युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी पर इस पर हाहाकार मची हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। अभी ग्रेजुएट, बीटेक और यहाँ तक कि जो बच्चे पीएचडी करे हुए हैं वे बच्चे भी नाले की खुदाई कर रहे हैं। एक छोटी सी नौकरी को लेकर के मुरादाबाद का भी एक वीडियो देख रहा था। मुरादाबाद में वहाँ पर एक सफाई कर्मियों की नौकरियों के लिए उसकी वैकेंसी निकली हुई है और वहाँ नाला साफ कर रहे हैं बच्चे। शर्म की बात है इस देश के अंदर। और अभी योगी सरकार जो योजना ला रही है वो योजना ये ला रही कि 5 साल तक संविदा पर रहेंगे पहले, तब उसको नौकरी मिलेगी। जो गुजरात का मॉडल था नौकरी का, वही मॉडल उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। इस सरकार को मैं तो ये कहूँ कि फेलियर सरकार है और योगी जी को और मोदी जी को, तमाम भाजपा के नेताओं को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इन्होंने वादे किए थे, जो इनके घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्र में एक भी सवाल इनका ऐसा नहीं है जिसे लेकर के यहाँ की जनता संतुष्ट हो। 2022 में जो ये ढोंग रचेंगे, जो ये बात फैलाएंगे, जो बवंडर ये पेश करेंगे प्रदेश के अंदर, कब्जा है हर संस्थाओं के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी देश की हालत पर नौजवानों का सबसे बड़ा दायित्व है, आम जनता का सबसे बड़ा दायित्व है कि सरकार को समझें और समझ करके कदम उठाएं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगस्त महीने में 15 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। आलम यह है कि भारत में बेरोजगारी दर 7% के पार चली गई है, जिसमें शहरों में बेरोजगारी दर 9% के पार है और गांव में बेरोजगारी दर 7% के पार है। अगर अकेले यूपी की बात की जाए तो सितंबर 2020 में यूपी में बेरोजगारी दर 5.88% थी, जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद बढ़कर सितंबर 2021 में 7% के पार हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में कार्यरत लोगों की संख्या 399.38 मिलियन से घटकर अगस्त में 397.78 मिलियन पर पहुंच गई है। हम ग्रेजुएट हैं और उसके बाद से अभी तक तो शायद कोई वैकेंसी मेरी नज़रों में ऐसी नहीं आई कि सरकार ने उसकी सूची जारी करी हो या सरकार ने वो वैकेंसी पूरी कर दी हो, या सरकार ने, मैं समझता हूँ जैसे 2016 से लेकर के अभी तक जो पूर्व की सरकारों में भी वैकेंसी निकली थी वो भी अभी तक ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। तो अपनी तो तब पूरी करेगी जब पहले ही नहीं कर पाई। तो मैं नहीं समझता कोई नौकरी या कोई वैकेंसी किसी को दी हो पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार तो कह रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, तो कितना रोजगार मिला है? अगर सरकार ये कहने में अपना दम रखती है या सरकार के पास इतना दम है कि वो इस बात को डंके की चोट पे कह सकती है, तो सरकार ने फिर ITR के दायरे से बाहर क्यों किए ये सब विभाग? कोई युवा अगर ITR डाले कि कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं बेरोजगारी के कारण या कितनी जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो जवाब क्यों नहीं आता ITR का? अगर सरकार के अंदर इतना दम है या डंके की चोट पे कह सकती है तो ITR के दायरे में घुसाओ ना विभाग को। तो आपकी नज़रों में रोजगार नहीं मिला? कोई रोजगार नहीं, बेवकूफ़ बना रही सरकार, कोई रोजगार नहीं है। सरकार सुविधा दे रही है, अच्छी दे रही,
लेकिन हमारे यहाँ तक नहीं आ पा रहा कुछ भी। वो बीच में अधिकारी खा जाते हैं इनको जो खाते हैं। गरीब आदमी के लिए तो बोल देते हैं, वहाँ सरकार की तरफ से आ जाते हैं कि हाँ भाई ये सुविधा जा रही है, वो दे रहे, लेकिन अपने पास तो नहीं आता कुछ भी। हम सुनने में आता है कि हाँ गरीबों के लिए ये कर रही सरकार, वो कर रही, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो सब बेरोजगार है। तो सरकार तो कह रही है कि युवाओं को रोजगार दिया है। तो युवा को रोजगार दिया होगा, हमारे यहाँ तो है नहीं। दिया होगा जिसको दिया होगा, जिसकी जहाँ जान पहचान है, अधिकारी वगैरह कोई अपनी जान पहचान में दिला देते होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ सरकार सुविधा दे रही है, सुनने में आता है, लेकिन अपने को नहीं पता। सरकारें लाख दावे कर लें कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है, लेकिन ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि केवल अगस्त महीने में भारत में तकरीबन 15 लाख लोगों की नौकरियां जाना बेहद चिंता भरा है। लेकिन सरकारें इसको लेकर भी वाहवाही लूटने में लगी है। अब ये 2022 ही तय करेगा कि सरकार जो युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।